हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। ये दशहरे का दिन था मेरा और सुबह का टाइम था। तो हमारे दशहरे वाले दिन जो खेतरी होती है वो हम लोग रखने जाते हैं मंदिर में, ताकि वहाँ से फिर वो इकट्ठी करके सभी की खेतरी, तो जहाँ पर उन्होंने जल प्रवाहित करनी होती है तो वहाँ पर वो कराते हैं। तो हम लोग बस वहाँ पर रखाएंगे। और देवी तालाब मंदिर है यहाँ पर जलंधर में, प्राचीन मंदिर है वहाँ पर। तो सुबह का टाइम था, मैं तैयार हो चुकी थी, मनीष भी तैयार हो चुके थे, खाना पीना हो गया था, पूजा पाठ भी कर लिया था और खेतरी सारी हमने जो भी लेके जानी थी उसको ही अभी डालना था पॉलीथिन वगैरह में। और मम्मा की भी मैं ले आई थी वहाँ से। और ये न्यू बिंदी लेके आई थी, वही मैं आपको दिखा रही हूँ। काफ़ी अच्छा कार्ड था, काफ़ी बड़ी थी, मैं कभी लगाती नहीं हूँ बट मैंने ट्राई कर ली। चलो, मैंने सोचा कौन सा किसी ने जज करना होता है, तो फिर मैंने लगा ली अपने मन से। तो यहाँ पर हमने जोत जगा दी थी माता रानी की। और फिर उसके बाद मनीष ने ये सारी चीज़ों को समेट के एक पॉलीथिन में कर देना था। तो जी हम निकल चुके थे घर से और अवंशिका को भी बोला था बट वो नहीं उठी, वो सोई हुई थी। तो उसको बाहर से ताला लगा कर हम चले गए थे। तो यहाँ पर पेट्रोल फिल कराना था इन्होंने, बस उसी का मैं वेट कर रही थी कि चलो इनका हो जाए तो हम चलते हैं। और श्री देवी तालाब मंदिर है हमारे, यानी कि आई थिंक सो 10 to 15 मिनट्स लगते हैं जाने के लिए हमारे घर से वहाँ तक। तो काफ़ी अच्छा मंदिर है, काफ़ी बड़ा मंदिर है और जलंधर का काफ़ी प्रसिद्ध टेंपल है ये। तो किसी दिन फुर्सत से दिखाऊंगी मैं। तो आज तो हम लोग सिर्फ वहाँ पर अपना वो रखने गए थे खेतरी, तो फिर मैं किसी दिन आपको इसका सारा अंदर का दिखाऊंगी। और यहाँ पर पार्किंग वगैरह की भी सारी व्यवस्था होती है। तो अभी तो ये गेट वगैरह बन गया है, पहले ये भी नहीं था, हमें बैक साइड के गेट से जाना पड़ता था। तो इस बार तो ये भी जो द्वार बने हैं नए वाले काफ़ी सुंदर बनाए हैं। इसके अंदर भी पार्किंग है। तो पहले पीछे की तरफ से, जिस तरफ मैं खेतरी रखने जाऊंगी ना, ये तो बिल्कुल फ्रंट एरिया है जहाँ पर मंदिर है। इनका कुछ ना काम था ऑफिस में, पेंडिंग था, तो ये कह रहे थे कोई नहीं नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर अवंशिका को भी ले आएंगे, तो फिर मैं तुझे सारा घुमा दूंगी। वैसे तो मैं घूमी हुई हूँ लेकिन अभी काफ़ी देर बाद आए थे, तो पर इन्होंने ना कहीं जाना था तो ये कहते तू माथा टेक कर खेतरी रखा वहाँ पर। तो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में पड़ी होती है, जितने जन नहीं जा पाते हैं जल प्रवाहित करने तो वो यहीं रख जाते हैं। ये देखिए कितना बल्क में पड़ा होता है। तो फिर मैं भी रखा ही, माथा टेका। और वहाँ पर एक बैठा होता है तो उसको कुछ दे दो अपनी तरफ से, ताकि वो जब जाएंगे तो फिर वहाँ पर अच्छी तरह वो जल प्रवाहित कराएंगे।
ये रहा माता सिद्ध शक्तिपीठ माँ त्रिपुर मालिनी धाम। तो काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, काफ़ी संख्याओं में यहाँ पर जागरण वगैरह होते हैं और बहुत बड़ा मंदिर है। तो किसी दिन फ्री टाइम आएंगे। तो जी ये दोपहर का टाइम था, मनीष जा चुके थे तो वंशिका कह रही थी मम्मा मैंने ब्रेकफास्ट तो सीधा उसका तो ब्रंच ही हो गया क्योंकि वो लेट काफ़ी उठी थी। तो फिर वो कह रही थी कि मैंने नूडल्स वगैरह ही खाने हैं। तो फिर वो लेके आई, मैंने सोचा चलो फिर बच्चा है, त्यौहार है तो बच्चे का मन कर ही आता है। तो इसको फिर इसके साथ मैं जाकर ले आई थी। तो कहती मम्मा हम लोग पार्टी करते हैं। मैंने कहा चल ठीक है कर लेते। मनीष इस टाइम तक आए नहीं थे। तो जी ये था शाम का टाइम और मनीष आ चुके थे। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो दशहरा देख के आते हैं। मुझे था कि वंशिका ज़िद कर रही थी कि रावण देखने हैं। तो आगे ना हम लोग गली में बना लेते हैं, हमारे बच्चे इकट्ठे होके बहुत सुंदर सा रावण बनाते हैं हर साल। तो इस साल बच्चों ने बनाया नहीं, शायद गर्मी के कारण नहीं बनाया और इसलिए ना इस बार हमें बाहर देखने जाना पड़ा रावण। नहीं तो हम लोग तो गली में ही बहुत अच्छा सेलिब्रेट कर लेते हैं अपना, बच्चे हैं एक जैसे सारे। तो इस बार बच्चे बस पेपर्स थे और बीच में बच्चे बहुत बिजी रहे हैं तो उन्होंने बनाया नहीं। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया मनीष और मैंने कि चलो देख के आते हैं, वंशिका को घुमा लाते हैं। हम गुच्ची को भी साथ में ही ले आए थे। तो गुच्ची काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है जब कार में होता है, उसको लगता है कि कुछ खाने के लिए मिलेगा। अब तो मुझे लेके जा रहे हो तो पक्का कुछ खाने के लिए लेके आएंगे। तो रश काफ़ी था। तो पहले तो हम लोग यहाँ हमारे पास ही है आदर्श नगर, तो वहाँ चले गए थे। पहले वहाँ के रावण देखे। तो उसको एक्चुअली दहन करते हुए तो नहीं देखा था हमने, क्योंकि वहाँ पर अभी चल ही रही थी जो भी रामलीला का अंत होता है, जो भी चलता होता है, तो वो तो प्रोग्राम अभी चल ही रहा था। तो फिर हम लोग वहाँ से तो आ गए थे क्योंकि काफ़ी क्राउड था उस एरिया में। बहुत ज़्यादा क्राउडी था एरिया और गुच्ची के साथ हम चले तो गए। काफ़ी जनों ने रुक कर इसके साथ पिक्स वगैरह भी कराई और काफ़ी जन इसको, बच्चे तो इतना खुश हो रहे थे उसको देख के। बट हमें ये था कि अगर पटाखे बजेंगे तो ये डरेगा बहुत। हम इसको ले तो आए थे तो गलती कर ली, इसको घर पे छोड़ के आना था। बिकॉज़ हमें होता है कि ये भी रेस्टलेस हो जाता है जब साथ में होता है, क्योंकि गोदी में पकड़ के रखते हैं हम लोग, नीचे तो बिल्कुल भी नहीं उतारते हैं। तो वो भी बेचारा रेस्टलेस हो जाता है। ऐसे ही बस वंशिका ने ज़िद की तो हम ले आए।
तो अंदर पार्क की तरफ गए तो पहले तो मुझे ही सफोकेशंस होने लग पड़ती है, मैं इतने रश में बिल्कुल नहीं जा पाती हूँ। बट मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया कि मैंने सोचा चलो देख लेते हैं कैसे रावण सजे हुए हैं, क्योंकि बहुत टाइम स्पैन के बाद आई हूँ मैं ऐसे देखने, नहीं तो कम से कम बीच में एक आध बार चले जाते थे, लेकिन इस बार काफ़ी टाइम के बाद आई हूँ। और बहुत ही सुंदर से सजाए हुए थे रावण, तो शाम को तो दहन हो ही जाएगा इनका, और काफ़ी अच्छे बनाए हुए थे इन्होंने। और सुबह तो इतनी आंधी तूफान आई थी कि मौसम इतनी जल्दी चेंज हुआ था। मनीष तो कह रहे थे कि सारे रावण भीग गए होंगे, बट फिर भी ठीक था। चलो इतने दिनों की मेहनत होती है इन लोगों की, सभी की, तो शुक्र है कि कुछ ऐसा नुकसान वगैरह नहीं हुआ बेचारों का। इस टाइम पे वंशिका को भी होने लग पड़ा कि चलो मम्मा चलते हैं वापसी, तो हम लोग यहाँ पर वापसी के लिए घर के लिए ही निकले थे, बट रास्ते में हम फिर से रुक गए। दशहरे को ही देखने के लिए रावण सजा हुआ था। 3 रावण थे यहाँ पर भी, बट छोटे थे, तो फिर इसलिए काफ़ी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे। तो इन्होंने क्या किया, गाड़ी घुमा कर ना बिल्कुल जहाँ पर रावण बने हुए थे तो उसके पास ही एक पार्क थी, वहाँ पर हमें ले जाकर खड़ा कर दिया था। वहाँ पर रश था, बट आगे की तरफ जहाँ हम बैठे थे हम बिल्कुल पार्क में थे, और यहाँ से कुछ तो क्लिप्स हमने बना ली थी। फिर हम जाकर पार्क में वेट करने लग पड़े, क्योंकि 5:30 का टाइम था, तो वो कह रहे थे 6 बजे तक होता है सारा, तो फिर हमें वेट करना पड़ा। तो मनीष को मैंने तो बोला था, वंशिका भी कह रही थी कि चलते हैं, लेकिन वो कहते हैं चल कोई नहीं, अब आ ही गए हैं तो फिर देख के ही जाएंगे। यहाँ पर भी रावण काफ़ी सुंदर लग रहे थे, कलर्स अच्छे थे उनके, और अभी भी प्रोग्राम चल रहा था, तो बस उसी का वेट कर रहे थे कि चलो अभी देख ही जाते हैं। तो ये हमारे घर के काफ़ी करीब था, यहाँ से 10 मिनट का रास्ता था हमारे घर का, तो फिर बस वेट करते रहे। और यहाँ पर ये दोनों तो बैठ ही गए, मैं यहाँ पर खड़ी थी, तो मैंने दूर से इन लोगों को कैप्चर किया। तो मैं कह रही थी कि गुच्ची को छोड़ दो, तो वो आंटी थे साथ में बैठे, वो डर रहे थे उससे। तो बट ये था कि आकर गुच्ची को फिर नहलाना पड़ा मुझे, क्योंकि हम लोग नीचे बिल्कुल नहीं डस्ट में छोड़ते हैं इसे। तो यहाँ से जितना थोड़ा बहुत दिख रहा था तो मैं खड़ी हो गई थी। यहाँ से मैंने लाइव भी डाला था,
बट फिर थोड़ी देर तक जब उन्होंने बोला कि जय श्री राम के नारे लगने लग पड़े, तो हम लोग आगे जाके देखने लग पड़े। तो मैं आपको अभी आगे क्लिप्स दिखा देती हूँ। तो ऐसा रहा कुछ हमारा दशहरे का दिन। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय।